29 जुलाई 2026 की देर रात आप देख रहे हैं बिग न्यूज शो और ये रही आज की सुर्खियां। कई सालों में पहली बार मिस्र में हुआ बड़ा हमला, अमेरिकी एलएनजी फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक, जहाजों में तबाही की खबर। अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों में ईरान के IRGC अफसरों की मौत हुई कंफर्म, सऊदी अरब से बड़े इंतकाम के आसार। ईरान से हिमायत हासिल रेजिस्टेंस ग्रुप्स हाई अलर्ट पर, अगला निशाना बन सकता है सऊदी अरब। इराक के बड़े शिया रहनुमा मुक्तदा अल सद्र ने ईरान की IRGC और रेजिस्टेंस ग्रुप्स को दी खुली सलाह, कहा इराक से दूर रहो, सऊदी अरब पर हमले बंद करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान को अब अरब मुल्कों का खुला चैलेंज। UAE ने ईरान को दी सख्त वार्निंग, कहा हमने तुम्हारा इंतजाम पहले से कर लिया। और गजा में सीज़फायर के बावजूद मौतों का सिलसिला जारी, गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए नए आंकड़े। मिडिल ईस्ट में जंग के नए मोर्चे खुलने वाले हैं या खुल चुके हैं, मान लीजिए नए महाज खुल चुके हैं। और अगली कुछ खबरों में आपको ये बात साफ नजर आ जाएगी। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए फेज में दाखिल हो रही है। पहली बार बड़ी खबर सुन लीजिए, मिस्र के अंदर मौजूद एक अमरीकी LNG फैसिलिटी को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और धमाके के बाद वहां आग भड़क उठी। 29 जुलाई की रात 9:30 बजे के बाद सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के दमियत्ता बंदरगाह पर मौजूद एक अमरीकी कंपनी के गैस स्टोरेज टैंकर को ड्रोन ने तब निशाना बनाया जिस वक्त वहां LNG कार्गो उतारा जा रहा था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि धमाके के बाद LNG टर्मिनल के अंदर आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, जबकि 2 गैस टैंकर्स भी आग की चपेट में आ गए। बंदरगाह की अथॉरिटीज़ का कहना है कि हालात अब कंट्रोल में हैं और दोनों जहाज़ों को पोर्ट एरिया से बाहर ले जाया गया है, टैंकर्स मतलब जहाज़, जबकि दूसरे टर्मिनल्स पर ऑपरेशंस दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, पिछले कई सालों में मिस्र के अंदर इस तरह का ये पहला बड़ा हमला माना जा रहा है और इस जंग का तो पहला ही है। सबसे अहम बात यह है कि ये ऐसे वक्त में हमला हुआ है जब मिडिल ईस्ट की जंग तेज़ी से फैलती दिखाई दे रही है। आज ही सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान से हिमायत हासिल ग्रुप्स पर एयर स्ट्राइक्स की, 20 लोग मारे गए। यानी सऊदी अरब अब इस जंग में पूरी तरीके से घुस चुका है और अब मिस्र पर हमला हो गया। अब सबकी नज़र मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी के रद्द अमल पर होगी। फिलहाल हमला कहाँ से हुआ ये अभी साफ नहीं है। क्या मिस्र भी इस जंग में खुलकर शामिल होने जा रहा है, सवाल ये भी है, या फिर हालात को ठंडा रखने की कोशिश करेगा वो? क्योंकि अगर मिस्र भी इस टकराव का हिस्सा बन गया तो ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रहेगी, बल्कि पूरी रीजनल वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों में ईरान की IRGC के मिलिट्री एडवाइजर्स और ओहदेदार भी मारे गए हैं और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने खुद तस्दीक की है कि इस हमले में IRGC के कम से कम 4 मेंबर्स मारे गए हैं। यानी मौजूदा जंग में ये पहला मौका है जब किसी अरब मुल्क के हमले में ईरान की IRGC के अफसर और मिलिट्री पर्सन मारे गए हैं। दोस्तों, अब ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का टकराव नहीं रह गया, बल्कि सऊदी अरब भी सीधे इस जंग का हिस्सा बन चुका है। यानी अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सीधी टेंशन पैदा हो गई है और ऐसे में इस बात का इम्कान भी बढ़ गया है कि ईरान या उसकी हिमायत हासिल रेजिस्टेंस ग्रुप सऊदी अरब से बड़ा इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे। 29 जुलाई की शाम PMF से जुड़े मीडिया ने उन ताबूतों की तस्वीरें जारी की जो ईरानी झंडे में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। PMF से जुड़े मीडिया का दावा है कि ये ताबूत उन ईरानी मिलिट्री एडवाइजर्स के हैं जो आज सुबह इराक में PMF के हेडक्वार्टर्स पर अमेरिका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमलों में मारे गए। खैर, अब तो ईरानी मीडिया ने और सरकारी मीडिया ने साफ कर दिया, यस ये हुआ है। यानी अब अमेरिका और सऊदी अरब की ये कार्रवाई सिर्फ इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के खिलाफ नहीं रही, बल्कि इसमें ईरान की IRGC के अफसरों की मौत की भी कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान अपने इन अफसरों की मौत का बड़ा इंतकाम लेगा या फिर रीजन को एक और बड़ी जंग से बचाने की कोशिश करेगा? इसी ज़मीन से 2 और खबरें हैं, सुन लीजिए। इराक में ईरान से हिमायत हासिल रेजिस्टेंस ग्रुप्स अब पूरी तरह हाई अलर्ट पर चले गए हैं। उनका अगला निशाना सऊदी अरब हो सकता है। 29 जुलाई की शाम सामने आई रिपोर्ट्स और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं
और बता रही हैं कि ईरान से हिमायत हासिल इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस और हशद अल शाबी के लड़ाके हाई अलर्ट पर हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हशद अल शाबी के कई लड़ाके सऊदी अरब से इंतकाम लेने की कसम खा रहे हैं और उनका कहना है कि अमेरिका के साथ मिलकर इराक के अंदर हुए हमलों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही हशद अल शाबी है जिसके कई ठिकानों पर आज ही अमेरिका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमलों की खबरें सामने आई थीं, जिनमें बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान का दावा किया गया था। लगभग 20 लड़ाकों की मौत कन्फर्म भी हो चुकी है। एक और खबर सुनिए, और ये इराक में IRGC के लिए एक झटका हो सकती है। इराक के अंदर अब बड़े शिया रहनुमा भी सऊदी अरब पर हुए हमलों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। साथ ही वो ईरान की IRGC को भी इराक के इंटरनल मामलों में टांग न अड़ाने की नसीहत दे रहे हैं, यानी कह रहे हैं दखल मत दो। 29 जुलाई की शाम इराक के असरदार शिया रहनुमा मुक्तदा अल सद्र ने ईरान से हिमायत हासिल रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि वो इराक की सरजमी से सऊदी अरब पर हमले करना फ़ौरन बंद करें। मुक्तदा अल सद्र ने कहा कि बागी मिलिशियाओं को गल्फ़ के अरब मुल्कों को ये बहाना नहीं देना चाहिए कि वो इराक की मुक़द्दस सरजमी को निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि इराक को किसी नई जंग में धकेलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और तमाम फरीकों को ज़ायनिस्ट अमरीकी दुश्मन की उस साजिश से बचना चाहिए जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है। मुक्तदा अल सद्र ने साफ कहा कि इराक और उसके लोगों को जंग नहीं, अमन की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी मांग की कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC और उससे जुड़े हथियारबंद ग्रुप्स इराक से अपना असर कम करें, थोड़ा थोड़ा बोरिया बिस्तर समेटें, ताकि इराक अपनी आज़ाद पॉलिसी के साथ आगे बढ़ सके। ये मुक्तदा अल सद्र का बयान है। यानी अब इराक के अंदर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ईरान से हिमायत हासिल रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मुक्तदा अल सद्र जैसे असरदार शिया रहनुमा हैं जो इराक को इस जंग से दूर रखना चाहते हैं। बढ़ते आगे, ईरान को अब अरब मुल्कों की तरफ से भी खुला चैलेंज मिलने लगा है और सबसे सख्त जवाब इस बार UAE की तरफ से आया है। 29 जुलाई की रात सामने आए एक इंटरव्यू में UAE के साबका सफ़ीर उबैद अल ज़ाबी ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल हासिल करने का ईरान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अल ज़ाबी ने कहा कि UAE कभी भी ईरान की इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान फ़ीस वसूले या पूरे रास्ते पर अपना कंट्रोल कायम करे। उन्होंने कहा कि UAE ने कई सालों पहले ही ऐसे हालात के लिए तैयारी कर ली थी, इसलिए अब वो ईरान के दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने ओमान की उस तजवीज़ को भी ठुकरा दिया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान की तरफ से मिलकर करने की बात कही गई थी। दोस्तों, अगर यही सूरत हाल जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अगला बड़ा टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि ईरान और अरब मुल्कों के बीच भी देखने को मिल सकता है। इसी बात का अंदेशा मैं पिछले 15-20 दिन से, जब से दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जंग शुरू हुई, तब से जता रहा था। अब वही बात दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को एक बार फिर से मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है, जिसमें ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसकी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ नहीं चल सकता। 29 जुलाई की रात अमरीकी सेंट्रल कमांड, मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ये नोट शेयर किया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक इंटरनेशनल वाटरवे है और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को यह हक़ हासिल नहीं कि वो ये तय करे कि कौन सा जहाज़ किस रास्ते से गुजरेगा। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि कमर्शियल जहाज़ अब भी अमरीकी मिलिट्री की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लगातार गुजर रहे हैं। अमरीका के मुताबिक मई की शुरुआत से अब तक अमरीकी फ़ौज ने लगभग 1000 जहाज़ों और तकरीबन 50 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल को इस समुद्री रास्ते से महफूज गुजरने में मदद दी है। दोस्तों, ये बयान सीधे सीधे ईरान के उस रुख के जवाब में आया है जिसमें ईरान बार बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर असली कंट्रोल उसी का है और उसकी इजाज़त के बगैर कोई हरकत नहीं हो सकती। पिछले वीडियो में हमने आपको बताई थी, ये बात खबर सुनाई थी। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताकत और कंट्रोल की सीधी जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है, जहां दोनों तरफ अपने अपने दावे भी हैं और अपनी अपनी फौजी मौजूदगी भी।
बात गज़ा की भी होगी। गज़ा में सीज़ फायर को कई दिन गुजर चुके हैं, साल होने आ रहा है, लेकिन मौत का सिलसिला अभी पूरी तरह नहीं रुका। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि पिछले 24 घंटों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 29 ज़ख्मी हुए हैं। ये 29 जुलाई की खबर है। मिनिस्ट्री के मुताबिक शहीद होने वालों में एक फ़लस्तीनी की मौत आज हुई, जबकि दूसरे ने पहले लगे ज़ख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब भी कई लोगों की लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं या ऐसी जगहों पर पड़ी हैं जहां तक रेस्क्यू टीमें अब भी नहीं पहुंच पा रही। दोस्तों, सीज़ फायर शुरू होने के बाद से अब तक गज़ा में 1209 फ़लस्तीनी शहीद, 3943 ज़ख्मी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि मलबे के नीचे 803 और लाशें निकाली गई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में शहीदों की तादाद बढ़कर 73,335 हो चुकी है। यानी लड़ाई की रफ्तार भले कम हुई हो, लेकिन गज़ा अब भी हर रोज़ अपने लोगों को खो रहा है और मलबे के नीचे दबी लाशें इस जंग की असली तबाही की गवाही देती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें प्रोग्राम आज नहीं आया, वो लेंदी प्रोग्राम होता है और इतनी बड़ी खबरें और लाने में तो पता नहीं 12 बज जाते हैं, तो जल्दी आ गया। सलाम। अब इस वक्त तक खबरें बना रहे हैं, सुबह का शो, इसी वजह से तो लेट होता है सर, सोते भी हैं, इंसान भी हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आप लोग सलामत रहें, कामयाबी पाएँ अपने जायज़ मकासद में।